प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज खेतड़ी। आज मैं आर्थिक विचारों के इतिहास में प्रोफेसर जे.के. मेहता, जो अर्थशास्त्री हैं, आधुनिक अर्थशास्त्री हैं, उनके आर्थिक विचारों के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रोफेसर जे.के. मेहता का जन्म 25 दिसंबर 1901 को बंबई में हुआ था और उन्होंने बहुत सारी अपनी कृतियों की रचना की जो कि अर्थशास्त्र से संबंधित है। वे प्रयाग विश्वविद्यालय में एक रिनोड प्रोफेसर के रूप में रहे और विभागाध्यक्ष भी रहे। उनके आर्थिक विचारों के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले अर्थशास्त्र की परिभाषा के बारे में बात करें। प्रोफेसर जे.के. मेहता महात्मा गांधी जी के विचारों से काफी प्रभावित थे और उन्होंने सादा जीवन उच्च विचार की जो विचारधारा है उसका अनुसरण किया और एक रूप से आर्थिक परिप्रेक्ष्य में उन्होंने जो अपने विचार प्रस्तुत किए उसमें सामाजिक परिप्रेक्ष्य को भी उन्होंने लिया है। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि जितनी इच्छाओं का हम दमन करते हैं उतना ही हम सुख पाते हैं। इच्छाओं की जितनी हम पूर्ति करते जाते हैं हम और अधिक इच्छाओं की कामना करने लग जाते हैं और वो जो हमारी असीमित इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति कभी नहीं होती है। इसलिए अच्छा ये होता है कि हम हमारी इच्छाओं को कम से कम करें और उससे हमें सुख मिलेगा, आनंद की अनुभूति होगी और हमारा जीवन जो है वो अच्छा होगा, हमारे जीवन की विचारधारा भी अच्छी होगी। तो इस प्रकार से उन्हीं का अनुसरण करते हुए प्रोफेसर मेहता ने बताया कि वास्तविक सुख इच्छाओं की अधिकता में नहीं अपितु उनके कम से कम रहने में है। उन्होंने इच्छाओं से मुक्ति पाने की समस्या को ही आर्थिक समस्या बतलाया है, क्योंकि इच्छाओं को कम करने से सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार से दी है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानवीय आचरण का इच्छा रहित अवस्था में पहुंचने के लिए साधन के रूप में अध्ययन करता है। उनके अनुसार मानव व्यवहार मस्तिष्क की बेचैनी अथवा संतुलनहीनता का परिणाम है। संतुलन स्थापित करने का मार्ग मस्तिष्क को शिक्षित करना है तथा अंतिम लक्ष्य सुख प्राप्त करना है। अधिकतम सुख इच्छा रहित अवस्था में है। इच्छाओं के चुनाव की समस्या होती है तथा आवश्यकता की स्थिति धीरे धीरे प्राप्त की जाती है। तो इस प्रकार से प्रोफेसर मेहता ने अर्थशास्त्र की परिभाषा में अपने नए आयाम जोड़े हैं। फिर उनके विचार हम देखें माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, व्यष्टिगत व समष्टि अर्थशास्त्र के संबंध में। उनके अनुसार व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के निर्धारण के संबंध में अध्ययन किया जाता है तथा समष्टिगत अर्थशास्त्र में रोजगार के कुल उत्पादन तथा उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के हिस्से के निर्धारण के संबंध में अध्ययन किया जाता है। समष्टिगत अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के जो उतार चढ़ाव आते हैं, जो ट्रेड साइकिल्स आते हैं, व्यापार चक्र आते हैं, उनकी व्याख्या करता है। फिर बाजार संबंधी उनके हम विचार देखें। मेहता की पुस्तक थी उन्नत अर्थशास्त्र के सिद्धांत। उसमें उन्होंने बाजार शब्द को परिभाषित किया है और उसके संबंध में लिखा है, बाजार एक स्थिति का परिचायक है जिसमें एक वस्तु की मांग ऐसे स्थान पर होती है
जहां उसे विक्रय के लिए प्रस्तुत किया जाए। इस प्रकार से जैसा कि बाजार में हम नॉर्मली कहते हैं कि उसमें कंपटीशन होना आवश्यक है, प्रतिस्पर्धा होना आवश्यक है, क्रेता और विक्रेता भी हो, लेकिन कंपटीशन आवश्यक है। लेकिन मेहता ने कहा है कि यदि क्रेता हैं और विक्रेता हैं और उनमें परचेजिंग करने की सामर्थ्य है तो वही बाजार है। प्रतिस्पर्धा की कोई आवश्यकता नहीं है, क्षेत्र की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से उन्होंने बाजार को परिभाषित किया है। उसके बाद प्रतिनिधि फर्म संबंधी विचार व्यक्त किए हैं और प्रतिनिधि फर्म की धारणा को एक नया अर्थ दिया है और उन्होंने बताया है कि प्रतिनिधि फर्म का विचार प्रावेगिक डायनेमिक अवस्था में लागू होता है और यह मार्शल की प्रतिनिधि फर्म की भांति सदैव साम्य में नहीं रहती है, अर्थात इक्विलिब्रियम में नहीं रहती है। उनके अनुसार प्रतिनिधि फर्म वह फर्म है जो उद्योग के साथ साथ उसी प्रकार का विस्तार अथवा संकुचन करने की प्रवृत्ति दिखलाती है। प्रावेगिक अवस्था में उद्योग का चाहे विस्तार हो रहा हो या संकुचन, बहुत सी फर्में उद्योग में प्रवेश करती हैं और बहुत सी उद्योग से बाहर चली जाती हैं, परंतु इन परिस्थितियों में ऐसी फर्म होती है जो सदैव संपूर्ण उद्योगों की प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती है। अर्थात जब उद्योग का विस्तार हो रहा हो तो उस फर्म का स्वयं भी विस्तार हो रहा हो और जब उद्योग का संकुचन हो रहा हो तो साथ साथ फर्म का भी संकुचन होता है। ऐसी फर्म को जो उद्योग की सामान्य प्रवृत्ति की द्योतक होती है उसे हम प्रतिनिधि फर्म कहते हैं। प्रतिनिधि फर्म केवल उद्योग की सामान्य प्रवृत्ति की द्योतक नहीं है, वरन वह उद्योग में फर्मों के प्रवेश करने तथा निकलने के निर्णय का भी आधार बनती है और सामान्य मूल्य इसी फर्म की लागत द्वारा निर्धारित होता है। उसके बाद राजस्व संबंधी विचार प्रस्तुत किए हैं प्रोफेसर जे.के. मेहता ने, और मेहता ने राजस्व और उसके सैद्धांतिक अंगों को नई दृष्टि से देखा है। राजस्व के क्षेत्र के संबंध में मेहता ने कहा, राजस्व में केवल राज्य की मौद्रिक तथा साख संबंधी साधनों को ही सम्मिलित करना चाहिए। उनके अनुसार राष्ट्रीय आय को बढ़ाना ही राजस्व का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। प्रोफेसर मेहता का करारोपण का सिद्धांत तथा करों का विभाजन विकास संबद्ध है। उनका मत है कि कर सार्वजनिक आय के प्रमुख साधन होते हैं और उनका अर्ध विकसित देशों में विशेष महत्व होता है, क्योंकि करों से सरकार को आय प्राप्त होती है और उनके अनुसार सार्वजनिक आय में कीमत, फीस और कर को शामिल तो किया जाता है, परंतु ये कोई जरूरी नहीं कि फीस और कर सरकार के पास आए ही, क्योंकि कर जो है कर देय क्षमता पर निर्भर करता है और फीस किसी के केस आदि में न्यायालय में जाने पर ही वो वसूल की जाती है। तो इस प्रकार से उन्होंने करदान क्षमता, करारोपण के आर्थिक प्रभाव, कर भार एवं विवर्तन तथा करारोपण में न्याय की समस्या पर भी अपने मौलिक विचार व्यक्त किए हैं। उसके बाद उनका लाभ संबंधी विचार है। प्रोफेसर मेहता के अनुसार साहसी उद्यमी ही व्यवसाय का स्वामी होता है, अर्थात जो साहसी होता है और साहस अपना लेकर के और जो उद्यम का कार्य करता है, नई फर्में खोलता है, जो है उद्योगों में प्रवेश करता है, अपने धन को लगाता है, धन का रिस्क लेता है, वही व्यक्ति साहसी होता है। प्रोफेसर शुम्पीटर ने जैसा कि कहा है कि साहसी व्यक्ति वही होता है जो नए नए आविष्कार करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है प्रोफेसर मेहता ने उस उद्यमी को ही जो है स्वामी बताया है, व्यवसाय का स्वामी बताया है और स्वामी ही वो साहसी उद्यमी होता है। तो इस प्रकार से
उद्यमी का उन्होंने काफ़ी महत्व स्वीकार किया है, यद्यपि उसे कभी कभी हानि भी उठानी पड़ती है या उसे लाभ भी प्राप्त होता है, क्योंकि अंततः स्वामी ही शेष आयु का अधिकारी होता है और उद्यमी को जो लाभ मिलता है वो उसे जोखिम उठाने के बदले मिलता है, क्योंकि केवल स्वामी ही व्यवसाय का जोखिम उठाता है और उसे स्वयं ही उसका प्रतिफल मिलता है। जोखिम उठाने के लिए जो प्रतिफल मिलता है मेहता जी के अनुसार वही लाभ कहलाता है। फिर उनके लगान संबंधी विचार हैं। प्रोफेसर मेहता ने लिखा है कि लगान वह है जो प्राकृतिक, भौतिक और अनश्वर साधन को मिलता है। भूमि एक विशेष साधन है, उससे लागत के बिना ही आय मिलती है। यह लागत पर अतिरेक है। वस्तुतः लगान अवसर लागत पर अतिरेक है। प्रोफेसर मेहता के अनुसार मनुष्य में भी भूमि का अंश है, इस हेतु से अतिरेक मिलता है, अतः योग्यता का लगान हो सकता है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने लगान संबंधी विचार व्यक्त किए हैं। धन्यवाद।